नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिव भक्त लता में। दोस्तों, हम सभी रोज अपने अपने घरों में सुख शांति और समृद्धि के लिए रोज पूजा पाठ करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, अनजाने में की गई छोटी सी गलती हमारे सारे पूजा पाठ कर्म को नष्ट कर देती है या फिर उसे पूजा के प्रभाव को कम कर देती है। दोस्तों, शास्त्रों में पूजा पाठ के कुछ विशेष नियम बताए गए हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे पूजा पाठ के महत्वपूर्ण कुछ विशेष 6 नियम, जिसका ध्यान पूजा करते समय हर सनातनियों को जरूर रखना चाहिए। वीडियो को अंत तक बने रहिए, क्योंकि लास्ट में हम ऐसी कुछ विशेष बातें बताएंगे जिससे आपके घर के वास्तु दोष दूर हो सकती है। तो चलिए जानते हैं अपने नियमों के बारे में। जो सबसे पहले नियम बताए गए हैं वो तुलसी के पत्तों से जुड़े हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि बिना स्नान किए तुलसी के पत्ते कभी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि तुलसी जी को साक्षात लक्ष्मी जी का रूप माना जाता है और अशुद्ध अवस्था में तुलसी जी को छूना वर्जित माना गया है। बिना स्नान किए तुलसी जी के पत्ते तोड़ने से वह देवता स्वीकार नहीं करते हैं। इसके अलावा यह बातें ध्यान रखिएगा कि एकादशी के दिन, रविवार के दिन, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय पे तुलसी के पत्ते ना ही तो छूने चाहिए और ना ही तुलसी छूनी चाहिए, ना ही तुलसी के पत्ते तोड़ने चाहिए। तो दोस्तों, आइए चलते हैं, बात कर लेते हैं अब हम दूसरे नियम के बारे में। हमारा दूसरा नियम दीपक से जुड़ा है। दोस्तों, एक बार अगर भगवान के सामने हम दीपक जला देते हैं तो उसे कभी भी फूंक मारकर या किसी और दूसरे तरीके से कभी भी बुझाना नहीं चाहिए। ऐसा करना बेहद अशुभ माना जाता है। अब आइए जानते हैं तीसरा नियम। तीसरा नियम भगवान शालिक राम की पूजा से जुड़ा हुआ है। शालिक राम जी को कभी भी अक्षत यानी कि सफेद चावल कभी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि शालिक राम जी विष्णु जी का स्वरूप हैं। इसलिए शालिक राम जी को पीली चीजें, पीले चावल या फिर कुमकुम से चावल को कलर करके चढ़ाना चाहिए। अब आइए बात कर लेते हैं चौथे नियम के बारे में। चौथा नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे हमेशा अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। कभी भी एक जलते हुए दीपक से दूसरा दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर किसी जलते हुए दीपक से दूसरा दीपक जलाएं तो उस घर में बीमारियां आती हैं, गरीबी आती है, दरिद्रता आती है। हर दिए को हमेशा, पूजा का दिया हो या कोई और दिया हो, हर दिए को हमेशा माचिस से ही जलाना चाहिए या फिर कपूर की लौ से जला लें। अब आइए बात कर लेते हैं 5वें नियम के बारे में। 5वां नियम मूर्तियों के अभिषेक से जुड़ा है। जब भी आप लड्डू, गोपाल या किसी अन्य देवता को मूर्तियों का अभिषेक करें या उनको स्नान कराएं तो कभी भी उन्हें अपने हाथों के उंगलियों से, अंगूठों से जोर से ना रगड़े। भगवान के प्रति हमेशा कोमलता का भाव होना चाहिए। अब आइए बात कर लेते हैं 6वें नियम के बारे में। 6ठा नियम पूजा पे बैठने वाले आसन के बारे में है। आप जिस आसन पर बैठकर पूजा करते हैं उसे कभी भी पैरों से इधर उधर ना खिसकाएं। पूजा के बाद हमेशा आसन को अपने हाथों से उठा के सही जगह रखनी चाहिए, क्योंकि आसन को भी पूजनीय माना जाता है। वीडियो के अंत में एक जरूरी बात ध्यान दीजिएगा। यदि आपके घर में अशांति बनी रहती है, वास्तु दोष है, तो कम से कम रोज पूजा घर में एक घी का दीपक जरूर जलाएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और घर के सभी वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। दोस्तों, पद्म पुराण और स्कंद पुराण में पूजा पाठ से जुड़ी यह सारी बातों का उल्लेख मिलता है। यह सब जानकारी जो हम आपको देते हैं यह शास्त्रों के द्वारा ही बताया गया है। आशा है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।